प्रयास वृक्षारोपण अभियान। वृक्ष है तो जीवन है को चरितार्थ करती सामाजिक संस्था प्रयास प्रतीत हो रही है। अक्षय तृतीया से प्रारंभ प्रयास वृक्षारोपण अभियान सतत गति पकड़ चुका है। लगभग प्रत्येक रविवार को उपरोक्त अभियान किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। आज इस अभियान का पड़ाव ब्रिज धाम कॉलोनी था। प्रोजेक्ट हेड अतुल श्रीवास्तव एवं डिम्पल शर्मा ने बताया गया कि कॉलोनी में आयोजित करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही पौधे सही तरह से पुष्पित और पल्लवित हो सके। इस वृक्षारोपण अभियान में पीपल, नीम, पाकर, कदम, हरसिंगार, जामुन, बेल आदि के पौधों को रोपित किया गया। साथ में वृंदावन यानी जिसको तुलसी का वन भी कहते हैं को समसामयिक करते हुए श्यामा तुलसी का एक पूरा बड़ा बगीचा तैयार किया गया। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा बच्चों के द्वारा विषयानुकूल पेंटिंग्स बनाना। सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस सुंदर कार्यक्रम में कुलदीप अरोड़ा, अभय वशिष्ठ, संदीप अरोड़ा, आयुष अरोड़ा, परमानंद गुप्त, विवेक आचार्य, मोहित गुप्ता, राजीव भारद्वाज, संजीव वर्मा, संजय गोस्वामी, भरत शर्मा, नीलमणि, राकेश खेतान, कविता, अजय बंसल, सारिका खंडेलवाल, प्रमोद खंडेलवाल, पावस गोस्वामी, अंबिका बंसल, अनुराग गोस्वामी, किशोरी मांझी, जतिन खेतान, पारुल, शारदा हरलालका, गागी श्रीवास्तव, अर्चना गोस्वामी आदि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि हर दृष्टिकोण से मानव के विकास में दे कहिए, मानव की सभ्यता में कहिए, देश के विकास के लिए ये जो पर्यावरण है इसको शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। और ये सबसे सरल काम होता है। पेड़ पौधे अगर विकसित किए जाएं तो अभी आप जानते हैं कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी। लोग मारो मारे उस ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए फिर रहे थे। अगर ये पेड़ पौधे होते तो आज हमको इतनी उसकी किल्लत नहीं उठानी पड़ती। अभय जी ने ये कार्यक्रम जो किया है पेड़ पौधों को लगाने के लिए, मैं अभय जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बीड़ा उठा करके अब इसकी सुरक्षा का और प्रबंध करें। बस मेरी यही आप सबों से प्रार्थना है कि ये पेड़ पौधे बड़े हो जाएं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अभी जैसा सर ने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत हुई, तो उस किल्लत को तो ऑक्सीजन सिलेंडर से ही दूर किया जा सकता था, क्योंकि वो उस समय तो बाहरी ऑक्सीजन से कोई काम नहीं बनता, वो एक अलग विषय है। लेकिन वृक्षारोपण की आवश्यकता बहुत है। वृक्षारोपण के बिना मतलब सुंदरता देखिए आप या कुछ भी चीज़ देखिए, वृक्षारोपण जहाँ होता है वहाँ अनायास ही सुंदर सा लगने लगता है, बड़ा शांति सी मिलने लगती है। तो और दूसरा जैसे सर ने कहा कि यहाँ पे इनको टिकाने की और उसकी संरक्षण की आवश्यकता है, तो वो संरक्षण बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग करेंगे, उसमें जरा भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने भी पौधे पिछले साल भी लगाए थे वन विभाग वालों ने और सरकार की तरफ से लगे थे, उनका भी अच्छी तरह से संरक्षण हो रहा है। तो संरक्षण वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि इन सारे पौधे बड़े होंगे और जब हम 2 साल बाद 3 साल बाद यहाँ आएंगे तो इनकी छाया में बैठेंगे, बच्चे यहाँ खेलेंगे, उन सबको बड़ा अच्छा लगेगा। ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि हम दूसरों के लिए कुछ कहें, अपने लिए सोचना बंद कर दें। लेकिन यहाँ जो कार्य हो रहा है वृक्षारोपण, इसको हम सोच के करते हैं, अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी हम उत्सर्जित करेंगे गाड़ी से, स्कूटर से, किसी वस्तु से, तो इस सारे मोनोगैसेस को ये पेड़ सींच लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं, जिससे हम जिंदा रहते हैं। कोरोना काल की जब जिक्र कर रहे थे हमारे दोनों वक्ताओं ने ऐसा बोला, तो इसलिए मैं कोरोना की याद दिलाता हूँ। जब सिलेंडर की कमी थी और तो जब शहरों में कमी है तो गांवों में कहां से आएगी? तो बहुत सारे बड़े बूढ़े पुराने जमाने के जो लोग थे, समझदार लोग, उन्होंने क्या किया कि यार मैं तो बीमार हो गया, अब कहाँ जाऊंगा, डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, मार के तो फिर भी भेजेगा। एक मानसिकता बन गई। ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी इन्होंने कहा कि पीपल का वृक्ष लगाना जरूरी है, अंकल ने कहा कि कोरोना, आज हम ये मास्क लगा के जो घूम रहे हैं वो कोरोना की वजह से, पर अगर इसी तरह हमारे यहाँ पे पेड़ कटते रहे तो ये हमारे लिए हमेशा के लिए ये हमारा संयोगी बन जाएगा। क्योंकि जो हम ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण करके चल रहे हैं
उसका सबसे बड़ा जो हानिकारक ना प्रदूषण चारों तरफ घूम रहा है, वो हमें हमेशा के लिए मास्क को लेके करना पड़ेगा, क्योंकि आज 90% लोगों को अस्थमा का बीमारी है। मैं खुद इससे ना ग्रसित हूँ। अगर हमने वृक्ष नहीं लगाए तो ये एनी टाइम हमारे साथ में रहेगा। तो प्लीज, और सबसे बड़ी बात कि हम इतनी जो आज आर्थिक स्थितियों में गुजर रहे हैं, किसी को हम आवास तो दे ही नहीं सकते। अपने आवास की जना चिंता कर लें बहुत है। अगर हम एक वृक्ष लगा रहे हैं तो हम छोटे से लेके बड़े तक, यानी एक चींटी से लेके ना क्या बोले पक्षी तक हम उन्हें आवाज दे रहे हैं। तो प्लीज मतलब अपनी जिंदगी में 2-4 पेड़ तो जरूर लगाएं। धन्यवाद, और कुछ नहीं।